गोबर टैक्स लगाया जाएगा। फिर अगर ये करते हैं तो दूध का रेट भी 5 रुपये कर दें, 30 रुपये एक जानवर करते हैं, जिसके बाद 50 जानवर है वो कितना टैक्स दे सकता है। बाकी सिर्फ टैक्स बेज़बान पे लगाना रह गया, बाकी सारे काम खत्म हो गए। खाना चलाने के लिए क्या क्या अखराजात होते हैं? एक भाना चलाने के लिए करोड़ रुपए चाहिए। हुकूमत पंजाब का जो भाने हैं गाय भैंसों के, उसके ऊपर भी टैक्स लगाने का के बारे में सोचा जा रहा है। और पहले मरले में लाहौर के जो 2 इलाके हैं वहाँ पर मौजूद जो भाने हैं वहाँ पर टैक्स लगाया जाएगा। और ये जो टैक्स है ये गोबर टैक्स लगाया जाएगा। जो इनका फुजला होता है गाय भैंसों का, उसको जो है यहाँ से साफ़ सुथरा पंजाब की मुहिम के तहत उठाने के लिए जो फुजला है वो यहाँ पर टीमें पहुँचेंगी और यहाँ से जो फुजला है वो उठाया जाएगा और उसकी जो बायोगैस है वो तैयार की जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो तशवीश है वो गवालों में ज़रूर पाई जाती है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा भानों के जो मालिकान हैं वो परेशान भी, कुछ एक बहाने के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, पंजाब में हुकूमत ये सोच रही है कि ऐसा जो गोबर टैक्स है वो लगाया जाए। अभी तो शुरू में तो शायर है लाहौर में उसको देखा जा रहा है, बाद में फिर उसके बाद पंजाब में भी लगाया जाएगा। इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? इस फैसले को तो हम नहीं मानते। हम तो गरीब आदमी हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद बच्चे पालते हैं। एक दिन 30 रुपये एक जानवर का दें हम तो कैसे दे सकते हैं? 30 रुपये एक जानवर का दें, जिसके बाद 50 जानवर है वो कितना टैक्स दे सकता है। बाकी सिर्फ टैक्स बेज़बान पे लगाना रह गया, बाकी सारे काम खत्म हो गए। एक भाना चलाने के लिए क्या क्या अखराजात होते हैं? एक भाना चलाने के लिए करोड़ रुपए चाहिए। करोड़ रुपए से 40-50 रुपए से एक मुलाजिम मिलता है। उसके अलावा बिजली के बिल हैं, उसके अलावा चारा भूसा 1300 रुपये मन से भूसा मिलता है, 800-900 रुपये मन से उसका मिल रहा है सैलेज, 42-43 रुपये में उसका भंडा मिल रहा है, और 34 रुपये में खल मिल रही है, 22 रुपये में चोखर मिल रहा है। कहाँ से चीज़ें पूरी करें? दूध गरीब आदमी हमसे लेते हैं, किलो 2 किलो दूध लेते हैं। कितना रेट दूध का बढ़ा है। फिर अगर ये करते हैं तो दूध का रेट भी 5 रुपये कर दें, फिर चलो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये चीज़ें नहीं करते तो फिर हम भाना ख़त्म कर देंगे। और क्या करते हैं? नहीं, अच्छा, एक इसमें एक चीज़ है ना कि आपने एक ज़ाहिर है मुलाजिम रखा होगा जो ये गोबर साफ़ करके कहीं रखता होगा, तो वो तो अब टीम आएगी, वो आके गोबर भी ले जाएगी, सफाई भी कर देगी। हमने मुलाजिम रखा हुआ, सफाई हमारी हो जाती है बस। समय तो कोई मसला ही नहीं है। हमें तो नहीं चाहिए टीम की हमें ज़रूरत नहीं। हम आपके हिसाब से गोबर बाहर निकाल लेते हैं, हमारा रकबे के ऊपर डाल देते हैं। ये गोबर किधर उठा के ले जाएगी टीम? यानी कि आपका रकबा है उसमें ये गैस के तौर पे, खाद के तौर पे इस्तेमाल जी हो जी, ये हमारा पीछे रकबा है, इसमें हम गोबर उठाते हैं, उधर डालते हैं, फिर चारा बीजते हैं। और क्या कर सकते हैं? अगर टैक्स लग जाता है फिर क्या करेंगे? कारोबार चला सकेंगे? फिर देखेंगे हम, कारोबार चल के बढ़ना छोड़ देंगे, कोई मजबूरी तो नहीं है। कोई और कर लेंगे, क्या करें? फिर काम करने जो नहीं देती गवर्नमेंट, फिर कुछ ना कुछ करना था। बच्चों के पेट तो पालना है। 4-5 बंदे से व्यवस्था है, रोज़ी खा रहे हैं, वो बेचारे इनकी दुआ करेंगे इनको, और क्या करेंगे? ठीक है जी, यहाँ पर भाना मालिकान के जज्बात और उनकी बात सुनी आपने। उनका कहना है कि अगर हुकूमत इस तरह का टैक्स लगाती है तो उनके लिए भाना चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अभी भी उनका कहना है कि ज़ाहिर है चारे के जो है वो काफ़ी ज़्यादा अखराजात हैं। यहाँ पर बिजली के जो है वो बहुत ज़्यादा अखराजात है। फिर कोई जानवर खुदा न खास्ता बीमार हो जाता है तो उसकी यहाँ पर अद्वियात जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। तो उनका कहना है कि अगर इस तरह का कोई टैक्स लग जाएगा तो उनके लिए भाना चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, एक शर्त पे वो जो है उनकी हुकूमत की ये बात वो मानने को तैयार हैं कि अगर दूध की कीमत भी जो है वो 500 लीटर तक कर दी जाए तो शायद फिर ये जो टैक्स है ये दे सकेंगे। उसके अलावा जो है उनका कहना है वो ये कारोबार बंद कर देंगे।